मीडिया के मित्रों, आपका सबका धन्यवाद है कि आप आज सब यहाँ एकत्रित हुए हो और जब भी हम लोग बुलाते हैं तब आप लोग बड़े प्रेम से आ जाते हो। आपको याद होगा कि जन्माष्टमी के दिन मैंने और प्रदेश अध्यक्ष जी ने यहाँ पर एक विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। दिल्ली सरकार की शराब की नीति, उसमें हुआ व्यापक और भयंकर भ्रष्टाचार और उसी के संदर्भ में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, आपने देखा कि उनके घर पर और दूसरे स्थानों पर उस दिन रेड हुई थी। और उस दिन जन्माष्टमी के दिन शराब की दिल्ली सरकार की नीति के संदर्भ में बहुत सारे प्रश्न और बड़े बेसिक प्रश्न उनसे पूछे थे। उसके बाद से लगातार यहाँ पर भी हमारे जो पार्टी संगठन में साथी हैं वो भी, हमारे साथी सांसद भी, हमारे राष्ट्रीय स्तर के, दिल्ली स्तर के प्रवक्ता, और एक दिन तो मुझे स्मरण है कि इवन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मूल बेसिक 2-3 सवाल शराब नीति के बारे में उन प्रश्नों को दिल्ली के मुख्यमंत्री से और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी से पूछा था। आज तक लगातार इतनी बार ये प्रश्न, जो बड़े मूल प्रश्न हैं, उनको जवाब नहीं मिले हैं और उन प्रश्न के बदले कुछ इधर उधर की ऊल झलूल बातें करके देश का, दुनिया का ध्यान वो डाइवर्ट करते रहते हैं, लेकिन कभी प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हैं। पिछले समय में एक स्टिंग ऑपरेशन के बाद कुछ जानकारी आपको मिली। सनी मारवा जो एक्यूज्ड नंबर 13 है एफआईआर में इस सारे शराब के घोटाले की, उनके पिता के स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से आज अब तक आपने भी देख लिया होगा वो स्टिंग ऑपरेशन, क्योंकि वो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने उसकी चर्चा की थी सुबह। ये एक्यूज्ड नंबर 9 अमित अरोड़ा का स्टिंग ऑपरेशन है, जिसमें कि वो बहुत सारी जानकारियां दे रहे हैं। बार बार जो पूछा गया है वो फिर से एक बार रिमाइंड करना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल जी को कि होलसेल का बिजनेस जो हमेशा सरकार अपने हाथ में लेती है, वो आपने प्राइवेट हाथों में देकर अपने चहेतों को फ़ायदा लेने के लिए, पैसा लेने के लिए, रिश्वत लेने के लिए, पंजाब और गोवा का चुनाव लड़ने के लिए आपने क्यों दिया? अब ये तो बड़ा पॉलिसी इशू है, इसका जवाब देने में आपको क्या कठिनाई है? फिर दूसरा बड़ा बेसिक सवाल हम दोबारा से याद दिला रहे हैं, जो पहले दिन से चल रहा है लगातार, कि रिटेल का बिजनेस, भाई आप तो पारदर्शी थे, आप तो कट्टर ईमानदार हो, और कट्टर ईमानदारी के अंदर जो कट्टर पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, उसका सबसे बड़ा मूल मंत्र होता है। उसके हिसाब से आपको जो लाइसेंस है वो रिटेल का लाइसेंस इंडिविजुअल्स को देना चाहिए था, और शायद ट्रांसपेरेंसी का कोई उससे बेहतर तरीका नहीं होता जब दुनिया के सामने हम लॉटरी निकाल के और रिटेल का लाइसेंस दे देते हैं। लेकिन वहाँ पर भी हमने देखा कि आपने 32 जोन के अंदर 27 दुकानें खोल दी और वहाँ सब अपने जानकारों को फ़ायदा लेकर और आपने जो है ये लाइसेंस दे दिया। ये
बात इतने समय से पॉलिसी के अंदर भी थी कि वही कार्टेल ना बने, इसके लिए हमें ये ट्रांसपेरेंसी लाना ज़रूरी है, लेकिन वो सब आप भूल गए। और एक बेसिक मुद्दा जो इतना इम्पॉर्टेंट है, जिसकी बार बार बात हो रही है, जिसके कारण हमने देखा कि राजस्व का भी इतना व्यापक भयंकर नुकसान हुआ, उस डाटा को कई बार आपको बताया जा चुका है कि आपने जो कमीशन है, सरकार जिसको कभी सरकार डिसाइड नहीं करती, कमीशन सरकार ने डिसाइड कर दिया कि 2% से 12% जो है ये कमीशन होगा। ये तो भाई जो शराब बनाने वाला, जो शराब को बेचने वाला है, या जो बीच के अंदर जो डीलर है, उसके बीच की अंडरस्टैंडिंग होती है, उसके बीच का एग्रीमेंट होता है। लेकिन और ये सारी चीज़ें इन स्टिंग ऑपरेशन के अंदर भी जो आपके अमित अरोड़ा हैं, वो इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इस मूल प्रश्न का कितनी बार प्रवेश जी ने ये सवाल पूछा, कितनी बार आदेश जी ने सवाल पूछा, कितनी बार केंद्र वालों ने पूछा, लेकिन आज तक आपने ये जवाब नहीं दिया। अब वो 6% करके आपने बांटा, आपके पास कितना गया सरकार के सिस्टम में, लेकिन सरकार के सिस्टम में हमने देखा कि जो शराब की बिक्री है वो अगर दुगनी भी हो गई तो भी जो है राजस्व कम हो गया। ये तो साफ साफ इससे ज़्यादा बड़ा इंडिकेशन क्या हो सकता है। और फिर जो हम एक बेसिक बात कह रहे हैं, आपने बहुत ब्लेम किया कि ये पॉलिसी ख़राब थी, पॉलिसी जो है ये एलजी ने बनाई थी। हमने जो पॉलिसी बनाई, अगर वो पुरानी वाली पॉलिसी ख़राब थी, जिसके बदले आपने नई पॉलिसी बनाई थी जिसमें इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया, तो जब इसके बारे में सुगबुगाहट हुई कि इसके अंदर गड़बड़ जो है पकड़ी जाने वाली है, तो आपने ये पुरानी उस पॉलिसी जिसको दिन रात आप क्रिटिसाइज़ करते थे, उस पॉलिसी के ऊपर आप वापस क्यों आए। हम ये बेसिक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं आज कि भाई ये आपका, आपकी पार्टी का, अभी जो आज अभी मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि 4 दिन के बाद मुझे अरेस्ट कर लें। अरे भाई, वो जो सीबीआई का काम है वो सीबीआई करेगी। हम सीबीआई वगैरह और उनकी जांच और उसके ऊपर हम कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, उनकी कार्रवाई वो करेंगे। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के नाते आम आदमी पार्टी से, दिल्ली के अंदर शासन करने वाली पार्टी से, शुचिता के नाम पर जो है पार्टी जो बनी, उस पार्टी से और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल से हम ये पूछना चाहते हैं, मनीष सिसोदिया जी से पूछना चाहते हैं कि भाई आपका विजय नैयर से क्या संबंध है, बताइए। अरुण पिल्लई से आपका क्या संबंध है, ये हमको बताइए। आपका जो अर्जुन पांडे से आपका क्या संबंध है, ये सारी चीज़ें बताइए। आपने इतना बड़ा दिल्ली के अंदर 15,000 करोड़ का ये बिजनेस है, इस विषय का जो है आपने जो है 10 लाख रुपए में जो लाइसेंस मिलता था, उस लाइसेंस की फ़ीस 5 करोड़ रुपए आपने क्यों कर दी, कैसे कर दी। आप ये सारे जो छोटे छोटे रिटेलर्स हैं, इनको तबाह करना चाहते थे। ये आपने देखा कि जो बात हम कह रहे थे वो अभी स्टिंग ऑपरेशन के अंदर भी निकल कर आई है। इससे बड़ा कोई ओपन फ्रॉड नहीं हो सकता। ये बात स्टिंग ऑपरेशन के अंदर भी कही जा रही है, और सारे के सारे आपने रिटेलर्स को मार दिया। और लोग कह रहे हैं स्टिंग ऑपरेशन में कि भाई ये जो एक्साइज डिपार्टमेंट का पीएन है, उसको भी वहाँ क्या हो रहा था, ये सारी की सारी चीज़ें पता थी। इंडो स्प्रिट से आपने वो एग्जाम्पल दे रहा है कि शायद 100 करोड़ रुपया शुरू में लिया। आपने जो है अमनदीप ढल से 60-70 करोड़ रुपया लिया, महादेव लिकर से 50 करोड़ रुपये लिया, डिवांस स्प्रिट से 30 करोड़ रुपया लिया। और फिर ये बताया गया उसमें कि पंजाब वाले अनंत वाइन और अमन ढल, इनको अकेले आपने दोनों लोगों को 10,000 करोड़ रुपए का बिजनेस दे दिया। इसका बातों का कोई जवाब आप देंगे। और साफ साफ बताया जा रहा है कि पंजाब के अंदर, गोवा के चुनाव के अंदर आपने जो है ये पैसा खर्च किया। जहाँ कंपटीशन होना चाहिए था वहाँ पे आपने रिस्ट्रिक्शन कर दिया। मैं समझता हूँ कि ये सारे जितने भी मुद्दे हैं, और इन सारी पॉलिसीज़ के बारे में बताया गया कि ये जितनी गड़बड़ पॉलिसी है, ये सारी विजय नैयर ने, समीर महेंद्रू ने, मैडम चड्डा ने, अमन ढल ने, अरुण पिल्लई ने, जो कि ये अलग अलग कंपनियों के मालिक हैं या रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने बनाई। इन सारे प्रश्नों के जवाब कौन देगा?
और आज सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि सबसे बड़े स्टिंग के मास्टर हिंदुस्तान में अरविंद केजरीवाल हैं, जो स्टिंग 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 स्टिंग, दिल्ली के चुनाव में भी स्टिंग ऑपरेशन, पंजाब के चुनाव में भी स्टिंग ऑपरेशन, अब स्टिंग ऑपरेशन के अंदर भी सारे फैक्ट्स सामने आ गए। तो अब भी आप जवाब नहीं देंगे तो क्या आपको, जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हो लेकिन वास्तव में कट्टर बेईमान अगर कोई दुनिया के अंदर कोई सबसे ज़्यादा बड़ी पार्टी होगी, मैंने पहले दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि जो लायर्स ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, करप्शन ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर अगर कोई पार्टी कर रही है, लोगों को गुमराह कर रही है, झूठ बोल रही है, बेईमानी कर रही है, भ्रष्टाचार कर रही है, लोगों के साथ जो है अन्याय कर रही है, जुल्म कर रही है, लोगों का पैसा लूट कर और उसको जो है अपनी पार्टी के विस्तार के लिए इस्तेमाल कर रही है, और सरकारी पैसा जो डेवलपमेंट पे खर्च होना चाहिए वो अपनी फ़ोटो टेलीविज़न पे पब्लिसिटी और एडवर्टीजमेंट के अंदर दिखाने पर खर्च कर रही है, उस पार्टी को, उस सरकार को एक मिनट भी अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप जवाब नहीं दे सकते क्योंकि आपके पास जवाब है नहीं, आप आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं, इसलिए आप मत दीजिए जवाब, लेकिन आपको इस पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने उस दिन भी कहा था, आप नहीं छोड़ेंगे तो प्रजातंत्र के अंदर जो जनता होती है वो बहुत मजबूत होती है, जनता बहुत पावरफुल होती है, और जब जनता खड़ी होती है तो फिर बड़े बड़े सिंहासन हिल जाते हैं और फिर गद्दी लोगों को छोड़नी पड़ती है। मैं नहीं चाहता कि वैसी स्थिति आए, उससे पहले ही ग्रेसफुली अगर आप इस्तीफ़ा देके सरकार छोड़ेंगे तो शायद ये सही मायने में इस प्रजातंत्र के लिए अच्छा होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ।